मनुष्य जब रो लेता है तो हल्का हो जाता है और हृदय भी शुद्ध हो जाता है। आपने देखा छोटा बालक जब ज्यादा रो लेता है तो गहरी नींद सोता है, आपने देखा होगा। तो स्वप्न में भगवान बोल दिए, राजन घबराओ मत, धराओ धीर, धीर रखो, तुम्हारे घर में रघुवीर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं आऊंगा। तो बोले मैं गुरु कृपा से आया करता हूं, गुरुदेव के चरणों में जाकर रो, वहां से तुमको आशीर्वाद मिलेगा। बिना गुरु कृपा के भगवान नहीं मिलते, इसलिए हमारे सरदार बंधुओं ने अपने मंदिर का नाम ही गुरुद्वारा रखा है। भगवान कहते जब तो गुरुद्वारे नहीं जाओगे तब तो मैं तुम्हारे राजद्वारे नहीं आऊंगा, कोठी के द्वार पर नहीं आऊंगा। बिना गुरु की कृपा के भगवान नहीं मिला करते। प्रातःकाल स्नान किया, सीधे वशिष्ठ आश्रम, और वशिष्ठ जी संध्या वंदन करके निवृत्त ही हुए थे, अभी खड़े भी नहीं हो जाते ही एकदम चरणों में गिर पड़े। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाम, गुरुदेव मेरी रक्षा करो। क्या मेरे साथ मेरे राजभवन के दीपक बुझा दिए जाएंगे? क्या मेरी रानियों की गोद सोने की सोने रह जाए? क्या मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं प्रकट होगा? इतना रोए तो वशिष्ठ जी के भी आंखों से आंसू आए। राजन धैर्य रखो, धरो धीर, हो यही सुत चारी, एक नहीं चार चार बेटों के पिता बनोगे। महाराज बच्चे कैसे होंगे? बोले क्यों? बोले मेरी रानियों को तो ऋतु धर्म बंद हो चुका है, संतान कैसे आए? वशिष्ठ जी ने कहा संतान क्रिया से नहीं आएगी, संतान कृपा से आएगी। प्रयास से नहीं आएगी, प्रयास तो बहुत बार हुए होंगे, प्रसाद से मिलेगी। कैसे मिलेगी? बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। महाराज मुझे बताइए कैसे हो? बोले मैं नहीं कर सकता, भारतवर्ष में अकेले श्रृंगी ऋषि ऐसे महात्मा है जो इस यज्ञ को करना जानते। महाराज वे तो कोई आते जाते नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, जाओ अपना मोबाइल देखो घर जाके, मैं बुलाऊंगा। और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला, श्रृंगी ऋषि का शुभागमन हुआ। सरयू के किनारे यज्ञ की वेदिका तैयार की गई है, यज्ञ प्रारंभ हुआ है। स्वाहा स्वाहा का उद्घोष होने लगा और जैसे जैसे यज्ञ पूर्णता की ओर जा रहा है, वातावरण में मंगल चिन्ह प्रकट होने लगे। माताओं के वामांग फड़कने लगे, पुरुषों के दायांग फड़कने लगे, सारा वातावरण बदल गया। कोई अलौकिक घटना घटित होने वाली है। और जैसे ही पूर्णात ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति ओम सर्ववै पूर्णत्वं पूर्णाहुति अर्पित की यज्ञ नारायण स्वयं प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। हाथ में पायस प्रसाद लीजिए वशिष्ठ जी, आपके मनोरथ पूर्ण हुए। वो खीर का कटोरा वशिष्ठ जी ने महाराज को समर्पित किया। राजन जाओ रानियों में प्रसन्नता से इसका वितरण करो। प्रसाद प्रसन्नता से ही बांटना चाहिए और प्रसन्नता से ही लेना चाहिए। प्रसाद का अर्थ ही है जो प्रसन्नता प्रदान करे उसी को प्रसाद कहते हैं। तीनों रानियां स्नान किए प्रतीक्षा कर रही थी यज्ञ के प्रसाद का। जाकर आधा हिस्सा कौशल्या जी को दिया, आधे का आधा कैकेयी जी को दिया और आधे के 2 हिस्से किए और एक हिस्सा कौशल्या जी के हाथ पर रखा, एक हिस्सा कैकेयी जी के हाथ पर रखा। दोनों से कहा महारानियों आप दोनों छोटी रानी सुमित्रा को ये प्रसाद भेंट करो। एकदम सुमित्रा तो भाव विभोर हो गई और उसी समय बोल दी, हे कौशल्या माँ, हे कैकेयी माँ, अगर इस प्रसाद के प्रताप से मुझे 2 पुत्र पैदा होते हैं तो हे कौशल्या माँ, एक बेटे को मैं तेरे बेटे की सेवा में लगाऊंगी और दूसरे बेटे को कैकेयी माँ तेरे बेटे की सेवा में लगाऊंगी। मैं तुम दोनों की सेवा में जीवन व्यतीत करूंगी। सुमित्रा है इसका नाम, मित्र से भी और सुश्रेष्ठ सुमित्र। रानियों ने जैसे ही प्रसाद का सेवन किया,
भगवान माताओं के उर से उदर में प्रवेश कर गए, माताएं गर्भवती हो गई।